नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए इसरो 2018 का नया वीडियो आ गया है। आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, द डिग्री ऑफ रिएक्शन इन एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैटिक एंथैल्पी राइज इन द। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है चेंज इन एंथैल्पी इन रोटर डिवाइडेड बाई चेंज इन एंथैल्पी इन स्टेज। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो थाउजेंड हर्ट्ज से ज़्यादा। करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला सवाल है, लाउडनेस ऑफ द साउंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे लाउडनेस साउंड की नहीं चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द हाइड्रोलिक डायमीटर डी एच ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल विथ साइड्स ए एंड बी। आप जानते हैं कि जो एल इफेक्टिव होती है वो होती है 4 ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है डिवाइडेड बाई पेरीमीटर। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो चैनल है ये तीन तरफ से क्लोज है और यहाँ से ये वाटर फ्लो कर रहा है और ये ओपन है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा ए इंटू बी और जो पेरीमीटर है वो होगी ए प्लस बी प्लस ए। ये वाला यहाँ वाला इसको काउंट नहीं करेंगे भी क्योंकि ये ओपन है, तो जो पेरीमीटर आ जाएगा वो हो जाएगा 2a प्लस बी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 4ab डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कॉपर में। अगला सवाल है, द वैल्यू ऑफ बायोट नंबर इज वेरी स्मॉल व्हेन। बायोट नंबर होता है एच एल सी डिवाइडेड बाई के और इसी को आगे बोल सकते हैं कि ये होता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड। तो आपकी जो वैल्यू इसने बोल रखा है कि बायोट नंबर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो या तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, या तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप इसमें ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड इज नेग्लिजिबल। दूसरा ऑप्शन है कंडक्टिव रेजिस्टेंस विद इन द बॉडी इज नेग्लिजिबल। तीसरा ऑप्शन है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड सरफेस ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा है वो है कंडक्टिव रेजिस्टेंस विद इन द बॉडी इज नेग्लिजिबल। जो आपका कंडक्टिव रेजिस्टेंस आप लेते हैं वो लेते हैं आप बॉडी का। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिव रेजिस्टेंस फ्लूइड का दे रखा है, जबकि बायोट नंबर में जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो होता है बॉडी का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। अगला सवाल है, ए स्टीम पाइप इज टू बी इंसुलेटेड बाय टू इंसुलेटिंग मटेरियल्स पुट ओवर ईच अदर फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स दे रखा है, उसकी हम थर्मल कंडक्टिव मान लेते हैं, एक की K1 मान लेते हैं, एक की K2 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K1 की ज़्यादा है K2 से। तो क्या करेंगे कि जो कंडक्टिविटी हमको गिवन है इसका मतलब कि जिसकी कंडक्टिविटी जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी वो ज़्यादा अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा।
तो जो हमारा पाइप दे रखा है उस पाइप के ऊपर सबसे पहले हम जो सबसे अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप जो दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, आप उसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बेटर इंसुलेशन शुड बी पुट ओवर पाइप एंड इंफीरियर वन ओवर इट। तो जो पाइप आपका है, ये मान लेते हैं आपका पाइप है, तो इसके ऊपर आप पहले लगाएंगे K2 को और इसके ऊपर फिर आप लगा देंगे K1 को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए। अगला सवाल है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट पिनिंग इज टू इम्प्रूव विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पार्ट्स। जो शॉर्ट पिनिंग होता है वो होता है फटीग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें क्या करते हैं आप, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है उसमें आप रिजिडुअल स्ट्रेस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उसकी फटीग स्ट्रेंथ जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल दे रखा है, ए होल इज ऑफ डायमेंशन में दे रखा है एंड द करस्पॉन्डिंग शाफ्ट की डायमेंशन दे रखी है, व्हेन दे आर असेंबल्ड दे विल फॉर्म ए। तो एक होल बना लेते हैं और इसका जो टोलरेंस जोन दे रखा है वो दे रखा है 0.015 का। अपर लिमिट है 0.015 की और लोअर लिमिट है 0। आप सॉफ्ट को ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद बेसिक साइज 60 है। ये शाफ्ट हो गया आपका, ये होल था और ये आपका शाफ्ट है। इसका बेसिक साइज भी 60 दे रखा है और इसका जो अपर लिमिट है वो है 0.011 और जो लोअर लिमिट है वो है -0.001। तो ये इसका टॉलरेंस जोन हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर में क्लियर होगा कि थोड़ा सा पार्ट जो शाफ्ट का जो थोड़ा सा पार्ट है वो होल के साथ इंटरफेरेंस में आ रहा है और थोड़ा सा पार्ट ऊपर का क्लियरेंस भी दे रहा है। तो यदि दोनों आपका प्रेजेंट होता है, मतलब आपका इंटरफेरेंस भी होता है और क्लियरेंस फिट भी होता है, तो दोनों जो होता है तो आपका ट्रांजिशन फिट होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील्स इज मोस्ट वेल्डेबल। जो सबसे ज़्यादा वेल्डेबल मटेरियल होता है जिसमें कि कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, वो सबसे ज़्यादा वेल्डेबल मटेरियल है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे कम जो कार्बन कंटेंट है वो है ऑप्शन डी में। अगला सवाल है, ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज एडेड टू स्टील इन ऑर्डर टू। बोरॉन ऐड करते हैं उसकी हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला सवाल है, ए मटेरियल दैट एग्जिबिट्स द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इज कॉल्ड। किसी भी पॉइंट पे हर डायरेक्शन पे यदि आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो वो होता है आपका आइसोट्रोपिक मटेरियल। यदि आपकी सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो वो होता है आपका होमोजीनियस मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आइसोटोपिक। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। एफसीसी में आपका पूछ रहा है, तो एफसीसी में होते हैं 4 एटम होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 4। बीसीसी में 2 होते हैं। अगला सवाल है, इन ए शीट मेटल ऑफ 3 mm थिकनेस ऑफ ए होल ऑफ 7 mm डायमीटर नीड्स टू बी पंच्ड।
द यील्ड स्ट्रेंथ आपको दे रखी है टेंशन में 120 मेगा पास्कल की दे रखी है और इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 100 मेगा पास्कल दे रखी है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच द होल इज, आपको थिकनेस दे रखी है 3 mm की, आपको डाया दे रखा है होल का 7 mm का, सिग्मा यील्ड आपका टेंशन में दे रखा है 120 मेगा पास्कल का, और आपको सिग्मा अल्टीमेट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 मेगा पास्कल का। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप एक जो आपको पंच मटेरियल है उसकी आपको थिकनेस दे रखी है, उसकी आपको डाया दे रखी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, उसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया वो हो जाएगा आपका पाई डी इंटू टी, ये उसका सरफेस एरिया हो गया, इंटू इसमें शियर स्ट्रेस आपकी अप्लाई होगी। तो आपकी जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दे रखी है उसको आप पुट करेंगे सिग्मा अल्टीमेट। तो इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा पाई इंटू 7 mm में दे रखा है तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में 10⁻³ इंटू थिकनेस आपको दे रखी है 3 mm, 3 इंटू 10⁻³ इंटू आपको जो सिग्मा अल्टीमेट की वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 100 मेगा पास्कल। तो 100 इंटू 10⁻⁶। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6.6 किलोन्यूटन की। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ रहा है सी। अगला सवाल है प्रोफाइल ऑफ ए गियर टूथ कैन बी चेक्ड बाई। अब जो साइन बार होता है वो आपका एंगल मेजर करने के लिए होता है, जो बेंच माइक्रोमीटर होता है ये आपका डिस्टेंस मेजर करेगा, और जो आपका ऑप्टिकल पाइरोमीटर होता है वो आपका मेजर करता है टेम्परेचर विदाउट एनी सरफेस कांटेक्ट। तो आपका जो ऑप्टिकल पाइरोमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने में यूज आता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, ये आपका प्रोफाइल को मेजर चेक करने में यूज होगा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, इसमें सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा डी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।